नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई मज़ेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांस लेने के तरीके के बारे में कि हमें सांस किस प्रकार से लेना चाहिए और हमें फेफड़ों से लेना चाहिए या नाभि से लेना चाहिए। अगर हमें नाभि से सांस लेना चाहिए तो हमें किस प्रकार से नाभि से सांस लेना चाहिए और इसके फायदे क्या क्या हैं और इसके नुकसान क्या है। चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपको ये नहीं कहते आप सब्सक्राइब करें। आप पहले ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी धरती पर जीवित प्राणी हैं, जो भी धरती पर जो सजीव चीज़ें हैं, वे सभी सांस लेती है और वे ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो कोई ऑक्सीजन को छोड़ता है। सभी आपको पता है कि जो सजीव चीज़ें होती है वो सभी सांस भी लेती है और सांस छोड़ती भी है। उसी प्रकार हमारा जो मनुष्य का शरीर है उसके अंदर भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन कभी ये ध्यान नहीं करते, ना कभी इस बात पर कभी गौर किया है कि हम सांस कहाँ से ले रहे हैं और किस प्रकार सांस ले रहे हैं। दोस्तों, आपने अभी तक गौर नहीं किया होगा कि आप सांस कहाँ से ले रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका रहस्य क्या होता है। दोस्तों, अभी हम सांस लेते हैं तो हमें देखना है कि हम सांस फेफड़ों से ले रहे हैं या नाभि से। क्योंकि दोस्तों, जब आप सांस लेते हैं, जब आपके फेफड़े बाहर की तरफ फूलते हैं और आपकी चेस्ट है जो बाहर की तरफ आती है, और जब आप सांस को छोड़ते हैं तब आपकी चेस्ट अंदर की तरफ जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो आप सांस है वो छाती से ले रहे हैं। और दोस्तों, जब आप सांस को नाभि से लेते हैं तो आप ये इस बात का गौर करिए कि जब आप नाभि से सांस लेंगे तब आपका पेट, जब सांस अंदर लेंगे तब आपका पेट फूलेगा और बाहर की तरफ जाएगा, और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो आपके जो नाभि कितना पेट होता है, नाभि की साइड का, वहाँ से पेट अंदर की तरफ आएगा। दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न जानते हैं कि क्या रीज़न है कि हमारा पेट क्यों फूलता है और हमें सांस कहाँ से लेना चाहिए। क्योंकि दोनों तरीके से हम सांस ले सकते हैं, नाभि से भी ले सकते हैं और हम फेफड़ों से भी सांस लेते हैं। तो हमें कहाँ से सांस लेना है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर, जो आपको पता है कि ब्लड सप्लाई होता रहता है, उसके अंदर पूरी ऑक्सीजन चली जाती है। उसके लिए हमें डीप में सांस लेने की ज़रूरत है। जब हम फेफड़ों से सांस लेते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो शरीर के अंदर कम जाती है और हमारा जो ब्लड है उसमें भी ऑक्सीजन कम होती है, जिसके कारण जो हमारा माइंड है वो पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाता। और हमारे ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी रहती है तो ये साइंस भी प्रूव करती है कि जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तब हमारी जो बॉडी है उसकी एनर्जी भी कम होगी। जब एनर्जी कम होगी तो आदमी हमेशा थका हुआ और लो फील करेगा। आप सभी ने देखा होगा कि कई व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और उनके अंदर एक नए उत्साह रहता है, उनके चेहरे पर अलग ही तेज रहती है और उनके चेहरे पर अलग ही प्रकार की चमक रहती है। तो उसका दोस्तों ये कारण है कि वो व्यक्ति नाभि से सांस लेता है। क्योंकि हम जितना गहरा सांस लेते हैं और जब नाभि से सांस लेते हैं तो हमारे जो ऊर्जा होती है वो मूलाधार चक्र से उड़नी शुरू हो जाती है। और जब हम जितना डीप के अंदर सांस लेते हैं तो हमारा जो शरीर है, इसके अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो पूरी मात्रा में सप्लाई हो जाती है। और जब ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो पूरी होती है तब हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसका भी सही चलायमान रहती है और जो ऊर्जा है वो ऊंची उठनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्रास होते हैं उनमें से जो नीचे नीचे का मूलाधार चक्र होता है उसको उठाने के लिए हमें नाभि से सांस लेने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब हम जितना डीप में और गहरा श्वास लेंगे तब हमारा जो श्वास है नीचे की तरफ जाकर जो हमारे शरीर के नीचे बह रही हो जो हमारी ऊर्जा होती है उसको ऊंचा उठाने का काम करता है। इसके लिए दोस्तों हमें हमेशा नाभि से सांस लेना है। आप सभी को बता दें कि एक बार तो ये बहुत ही मुश्किल होता है कि हम नाभि से सांस लें। जैसे जैसे धीरे धीरे आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें आपको कई दिन भी लग सकते हैं। और अगर एक बार आपका जो ध्यान है वो नाभि की तरफ चला गया कि आपका सांस पूरा डीप में जा रहा है और वहीं से आ रहा है, तो आप पाएंगे कि जो आपके शरीर की ऊर्जा है, जो आपके शरीर की एनर्जी है वो बढ़ गई है और आपका जो हर एक काम करने के अंदर आपकी इच्छा होती है
वो भी बढ़ने लग गई है, और आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, और आपका हर एक चीज़ के अंदर उत्साह भी बढ़ेगा, और आपके चेहरे पर अलग ही चमक रहेगी, और आपका तेज भी बढ़ने लगेगा। आपका हर एक काम को करने के लिए आपको उसमें आनंद भी आने लगेगा और मन भी करने लगेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको हमेशा नाभि से सांस लेना है। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ही इसे लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आए, तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।